हेलो गाइस, हाउ हजरत उमर एक्सेप्टेड इस्लाम? बिकॉज वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हजरत उमर जो है वो एक सबसे बड़े मतलब खलीफा माने जाते हैं। उनको बहुत ज़्यादा वैल्यू किया जाता है। उनका माना जाता है कि वो बहुत डाउन टू अर्थ है। तो इतने अच्छे आदमी को किस तरीके से इस्लाम ने अट्रैक्ट किया और कैसे उन्होंने सोचा कि भाई मैं अभी इस्लाम में हम लोग मतलब ज्वाइन हो जाते हैं। और साथ में एक बहुत अच्छी तरीके मूवी स्टाइल में दिखाया गया है। सो देख लेते हैं, फिर आप भी देखो, हम भी देखते हैं। लेट्स लेट्स स्टार्ट। तलवार लेकर बाहर निकली हो, सब खैरियत तो है? मैं उस इंसान को ढूंढ रहा हूँ जिसका नाम मोहम्मद है और जिसकी वजह से कुरैश के लोग बढ़ गए हैं। लगता है आप होश में नहीं है उमर। क्या आपको लगता है कि अगर आपने मोहम्मद का कत्ल किया तो अब्दुल मनाफ कबीले के लोग आपको जीने देंगे? कत्ल उसके करने बाद मैं खुद निकले थे। जाकर अपने आप को बनु वही, हाशिम और कबीले के देखना। हवाले कर दूंगा ताकि वो बदले में मेरी जान ले सके। ओ भाई साहब, क्यों ना तुम वाह अपने यार। पहले घर चले जाओ और शुरुआत वहीं से करो। किसकी बात कर रहे हो? तुम्हारी बहन फातिमा बिनते अल खत्ताब और उसका खाबिंद और तुम्हारा बहनोई सईद इब्ने ज़ैद इब्ने अम्र दोनों मुसलमान हैं और दीन मानते हैं मोहम्मद का। ओ, इनकी बहन और जीजा पहले दोनों इनके मानते रिश्तेदारों थे। ने माना था। फातिमा, सईद, भाई क्या चल रहा था यहाँ? मैंने बाहर से अजीब सी आवाजें सुनी है। हम तो आपस में बातें कर रहे थे भाई। मैंने सुना है तुमने हमारा दीन छोड़ दिया है और मोहम्मद के दीन को अपना लिया है। झूठ मत बोलना। उमर, देखो जो हक है हम उसे मानते हैं। इसका मतलब तुमने किया। ओ ओ छोड़ दो इन्हें भाई। यार देखना, ये तो बिल्कुल ही खिलाफ थे भाई। हाँ, हमने इस्लाम कबूल कर लिया है। अरे वो तो उनकी फ्री विल है ना, उनकी मर्जी, वो वही कोई भी रिलीजन चूज वही, करे। लेकिन उनको ऐसा हो गया ना कि भाई घर पे ही निकल गए, तो हाँ, ये बिल्कुल ही उसके अगेंस्ट, और यहाँ तो घर से ही निकल गए, तो इसका क्या तुम ऐसा लोग हो इसी की तिलावत कर रहे थे? दिखाओ, इसे मैं पढ़ना चाहता हूँ। देखो, तुमने जो भी कहा उसने मेरे दिल को छुआ है। ओ हम्म, दिल को छुआ का। उन्होंने एक लाइन बोली और उनको कुछ वही हिट कर गया। ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماء الرحمن على العرش له ما في السماوات وما في الأثرى وأن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى। इन्होंने कौन सी आयत पढ़ी थी? जिसका भी ये पैगाम है उसका कोई माबूद नहीं। खबाब, क्या तुम ये पढ़ रहे थे? खुश हो जाओ उमर, मेरे नबी की दुआ तुम्हारे हक में हुई है। क्या वाकई ऐसा कहा था? यार, वल्लाही बिल्कुल यही कहा था। मतलब कितना वल्लाही बड़ा बिला इनके शक अंदर दोनों वो में आया आप कहते change। हैं। मुझे यकीन है नबी की दुआ आपके हक में है। सही में, मुझे कहाँ रसूलुल्लाह पहले मारने और उनके निकले थे। सहाबाओं के पास जाना है। बाहर उमर इब्न अल खत्ताब तलवार लेकर खड़ा है। फिक्र क्यों करते हो? दरवाजा खोलो। अगर वो सही इरादे से आया है तो इस्लाम अपनाएगा, और अगर नहीं तो उसका यही कत्ल कर दूंगा। ओ अरे 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 ओ भाई साहब, पता है यहाँ तलवार लेकर क्या करने आया है? पता, वरना अभी के अभी तुझे यहीं कत्ल कर डालूंगा। ओ या रसूलुल्लाह, मैं यकीन लाता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं और उस पर भी जो आप पर नाजिल होता है। वाह यार, मतलब कितना बड़ा चेंज आया इनका। और वो भी ज्यादा टाइम नहीं लगा। वही विद इन आ, मतलब बोल सकते हैं ना 5 मिनट। मेरे भाई, इस्लाम में तुम मुझसे आगे निकल गए, मगर तुम मुझे इस्लाम में कमजोर नहीं पाओगे मेरे भाई।
अल्लाह और उसके रसूल और आप सब लोग गवाह हैं। अब सबसे आगे बढ़कर मैं उन सब की हिफाजत करूंगा और इस्लाम की इस मुहिम में आप लोगों के साथ डटा रहूंगा। मुझे लगता है हजरत उमर कुछ ढूंढ रहे होंगे और उनको वहाँ इस्लाम में मिल गया। उमर, कैसे आना हुआ? बताने आया था कि मैं मुसलमान हूँ। क्या कहा? मुसलमान? ऐसा मत करो। कर दिया? हमारे खुदा तुम्हारा मुंह काला कर दिया। ये खबर सुनाने आए हो? अरे ये तो सबको जा जाके बता रहे हैं। वही कि शायद उस चीज से मतलब खुश जानते है हैं कि मैं कि मुसलमान पहले हो इनको गया शर्म हूँ। आती थी। तुम? हाँ, पूरे कबीले को जाके बताना। कुरैश के लोगों, मतलब वो बहुत मैं प्राउड बताना आया हूँ कि मैं मुसलमान हो गया हूँ और शहादत देता हूँ वाह यार। और ये बात बताने तुम हमें यहाँ आए हो? वल्लाही हम तुम्हारा भी वही हाल करेंगे जो हमने बाकी और अभी किया है। फंस गए। रुक जाओ, मैं कहता हूँ रुक जाओ। ये तुम लोग जानवरों के जैसे आपस में क्यों लड़ रहे हो? क्या तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है? इब्न अल खत्ताब फिर गया है। इतना बड़ा तो चेन। क्या उसने अपने लिए दीन ही तो चुना है? बनु आदि आसानी से इन्हें तुम्हारे हवाले कर देंगे। क्या इस बात को तुम भूल गए कि हम बनु साहम साथ हैं बनु आदि के? अब जाओ जाओ। ये बात सबको बताने की क्या जरूरत थी? क्या आप खामोश नहीं रह सकते थे? सच्चाई को जानने के बाद मैं उसे छुपा नहीं सकता। मैं सच को यार झूठ से देखना। अलग करता रहूंगा, जैसे अल्लाह ने अलग किया है दिन को रात से। उमर के इस्लाम अपनाने के बाद मक्का अब मक्का जैसा नहीं रहा। ऐ कुरैश के लोगों, तमाशा है लाइफ ही कुरैश। चेंज हो गई। वही यहाँ आओ बनी आदि। पहले मैं तुम्हें मोहम्मद की पैरवी करने के लिए मना करता था और इसके लिए मैंने तुम पर जुल्म भी किए। अरे? उस वक्त मैं जहालत के दौर में था। अब तुम जानते हो अच्छा, खुद ही मना बिल्कुल करते थे। वही। अल्लाह इतना सुब्हानहू चीज़ ताला आता ने है। मुझे हक का रास्ता दिखाया है और दीन पर कामिल किया। अब मेरी एक नसीहत मानो, नसीहत जो तुम्हारी जिंदगी को रोशन कर देगी और तुम हक के रास्ते पर आओगे। मैं मजबूर नहीं क्या? करूंगा जैसे मैं तुम्हें पहले किया करता था। वल्लाही रब के हुक्म से ये दीन सच्चा है। खुद को जहालत से बचाओ, अल्लाह दीन का निगहबान छोड़ने के है। लिए मेरी मजबूर बात कर रहे हैं, मानो और छोड़ने आगे के लिए आओ, नहीं। इससे पहले कि तुम्हें फिर पछताना पड़े। मेरी अरे आप कितने सबसे proud गुजारिश है, कर रहे हैं। अगर जितने मैंने किसी पहले पर रोकते थे ना, उतनी ज्यादती या उससे जुल्म कर किया रहे है तो वो आगे आए और मुझसे अपना बदला ले। बदला ले। किसकी हिम्मत होगी? अरे लोग आगे या मारने तो वो शुरू लोग कर आगे देंगे। आकर हिसाब पूरा करें, मैं तैयार हूँ, या फिर मुझे इसके लिए माफ कर दें। जो भी बदला लेना चाहे वो आगे आए। जहाँ तक मेरी बात है, मैंने माफ किया। माफ किया। माफ वो किया। यार, वाह यार। लेकिन तुम या माफ भी कर रसूलल्लाह, चाहे हमें जिंदा रहे या मौत आ जाए परवाह नहीं। क्या हम हक के रास्ते पर नहीं हैं? फिर हम क्यों छुपे हैं? अल्लाह ने हमें हक का रास्ता दिखाया है, तो क्यों ना हम बाहर जाकर बैतुल्लाह हरम में अल्लाह की इबादत करें। वल्लाही हम अल्लाह के दुश्मनों से तब तक मुकाबला करेंगे जब तक कि वो हमें अकेला न छोड़ दें। तो हजरत उमर थे जिन्होंने बोला कि नहीं भाई इसको ऊपर में लेके जाना है। वही वरना छुप छुप के करते थे लोग पहले। रुक जाओ। जिस जमात में एक साथ हो उमर और हमजा, उस जमात की तरफ देखने की हिमाकत कोई बेवकूफ भी नहीं करेगा। वो तो क्या बात है। और अब वो सबको बता रहे हैं। वही माय गॉड, पुराने हमने टाइम वो की सब बात किया है। जो करने को कहा, जबकि मोहम्मद का फरमान इस दूर दूर तक फैलता जा रहा है। उमर के इस्लाम लाने से बहुत से लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया है। पहले वो हम में वो से तो भाई- एक था, लोग उसे सुना करते थे और उसके जैसा कोई सानी अरे नहीं वो था। बिल्कुल। तो लोग क्यों ना उसे सुनेंगे और इस्लाम भी लाएंगे। अकलमंदी इसी में है कि हमें अपना रास्ता बदलना पड़ेगा, थोड़े वक्त के लिए ही सही। हम में मोहम्मद की नबूवत को लेकर इख्तिलाफ रहे, लेकिन हमने कभी उससे नबूवत के बारे में सबूत नहीं मांगे। वो कहता फिरता है कि उस पर वही आती है, तो आने दो। हम उससे कहेंगे कि सबूत के तौर पर कोई चमत्कार करके दिखा, इस सूखी जमीन पर वही। पानी के चश्मे निकाल कर दिखाए। यहाँ तो साग सब्जियां भी नहीं बट उगती, अल्लाह इनके लिए काम क्यों थोड़ी ना करेगा। हमारे सामने वही। फरिश्तों को लाकर खड़ा कर दे। इसके अलावा वो हम में सबसे गरीब है, तो वो अपने खुदा से दुआ नहीं करता कि उसके लिए एक सोने का घर दे दे। हमने तुम्हारे दोस्त से कुछ चमत्कार करने को कहा था,
लेकिन उसने अभी तक कुछ नहीं किया। तो आप उन चमत्कारों की बात कर रहे हैं जिनकी आप लोगों ने चुनौती दी है। अगर वो इनमें थोड़ा दिखाएं या ज्यादा, तो क्या आप लोग यकीन करें? मैं तुम लोगों को अच्छी तरीके से जानता हूँ, तुम बिल्कुल यकीन नहीं करोगे। आपसे पहले आए रसूलों ने भी मौजज़े दिखाए हैं, लेकिन उस वक्त भी लोगों ने नहीं माना। आप लोगों के ताल्लुकात यथरिब में रह रहे यहूदों से हैं, तो उनसे तुमने जरूर सुना होगा कि कैसे अल्लाह के फजल से मूसा ने दरिया के 2 हिस्से कर दिए थे। तो क्या फिरौन और उसके लोगों ने मूसा के फरमान की नाफरमानी नहीं की? तो जब यहूदियों ने मूसा के कारनामे बताए, तो क्या तुमने उन पर यकीन किया? वल्लाही अल्लाह के नबी झूठ नहीं बोलते। ऐ लोगो, नबी की नाफरमानी करने वाली कौम पर अल्लाह का सख्त अजाब होता है। अगर करामात देखने के बाद भी लोग यकीन नहीं करते, तो फिर उसका सख्त अजाब आता है। आद और तमूद के लोग तो भाई जिन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की, हालांकि उन्होंने वो करामातें भी देखी जो रब ने दिखाई, और गाफिल हो गए, और बाकी बची तो उनकी तबाही। तो सुधर जाओ, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। इतने उससे समझा रहे सुधर जाओ, फिर भी नहीं मानेंगे। वो लोग तो मजाक ही बनाना चाहते हैं। वही अरब से हो मेरे भाई? हाँ, मैं खुजा से हूँ। हमें मक्का के बारे में कुछ बताओ। मुझे लगता है तुम जानना चाहते हो कुरैश, मोहम्मद और उनके सहाबाओं के बारे में। सही कहा। मुझे लगता है वहाँ अमन व अमान कायम हो गया है। पहले हमजा इस्लाम ले आए, और अब उनके बाद उमर इब्न अल खत्ताब। क्या तुम बिल्कुल सही कह रहे हो? हमजा और उमर? हाँ, उमर के के इस्लाम आने से लाने के कितना बाद impact वहाँ पड़ गया। बहुत से लोगों ने वही। इस्लाम कबूल किया। और तुमने कहा मक्का में अब अमन फैल गया है। हाँ, मुझे लगता है वहाँ लोगों ने इस्लाम मान लिया है, या तो कुछ लोगों ने, या शायद सभी ने। मैं चलता हूँ। हम ये कैसे बता सकते हैं कि वो इंसान वाकई में सच बोल रहा था? वो झूठ क्यों बोलेगा? शायद उसने तसव्वुर किया हो वो मक्का में था, और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं जिसका शऊर किया जा सके। जहाँ तक मेरी बात है, मैं वापस जाऊंगा इंशाअल्लाह। तो फिर हम वहीं जाकर फैसला लेंगे कि क्या करना है। मैं रसूल अल्लाह से ज़्यादा दिन दूर नहीं रह सकता, चाहे वो दुनिया की सबसे बेहतरीन जगह ही क्यों ना हो। वाह, यार, मतलब कि ये तो एक चमत्कार ही था। कहाँ पे जो हजरत उमर थे वो सबको रोकते थे कि इस्लाम कबूल करने से, कि मत करो मत करो, है ना। और किसी ने उनको बोला कि भाई आपको करना पड़ेगा तो अपने घर से ही मारना शुरू कर दो, क्योंकि उसकी बहन और जीजा जी, उनकी बहन और जीजा जी वही करते थे फॉलो। फिर लेकिन उनकी बहन ने जिस हिसाब से खुलकर एक्सेप्ट किया, वो भी उनका माइंड सेट ही पूरा चेंज हो गया वहाँ से। कहाँ पे वो प्रॉफिट मोहम्मद को मारने चले थे, और कहाँ पे फिर वो उनकी ही, मतलब उन्होंने इस्लाम कबूल कर दिया। और फिर मेरे को सबसे अच्छा लगा कि जिस हिसाब से वो खुलकर रोकते थे ना लोगों को इस्लाम फॉलो करने से, उतने ही खुलकर मतलब वो सबको ये बोल रहे थे कि मैंने इस्लाम कबूल कर दिया। तो मेरे को ये देखकर बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद तो हम लोगों को सबको ही पता है कि उन्होंने इस्लाम के लिए क्या क्या किया है। एक्चुअली और देखा जाए तो हज़रत उमर के वहाँ पे आने से सब लोग बहुत इंप्रेस हो गए, बिकॉज कहीं ना कहीं जैसे वो बाकी लोग बात कर रहे थे कि प्रॉफिट मोहम्मद उतने रिच नहीं थे, और वो उनके पास उतनी मतलब कैसे तो इक्विपमेंट या ऐसी चीज़ें नहीं थी जिससे वो लोगों को मना सके। बट यहाँ पे हज़रत उमर का वो दबदबा था और उनकी एक वैल्यू थी। तो जैसे ही उन्होंने इस्लाम माना तो सब लोगों को हो गया भाई अब इनको कैसे हम रिफ्यूज़ करें, और इनके बिना कैसे हो पाएगा। और फिर उन्होंने तो जा जाके सब लोगों को मतलब गेट ठोक ठोक के बताया कि भाई मैंने इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया। वो तो क्या मूवमेंट था। आप लोगों को कैसे लगा भाई कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो इसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए, और और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय। बाय।